वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको कुछ बताना चाहता हूं, वो इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप सब लोग मुझसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होंगे। मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा हूं। इसकी वजह ये है कि मुझे नज़ला, ज़ुकाम और खांसी हो गई थी, जिस वजह से मैं बोल नहीं पा रहा था और मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। और अभी भी आप सबको ये मालूम हो ही रहा होगा कि मैं कितनी मुश्किल से बोल रहा हूँ। यही वजह है कि मैं पिछले कुछ दिनों से रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी और मेरा गला खराब हो गया था। लेकिन आज जैसे ही मेरा गला ठीक हुआ है, तो आज मैंने 2 रिकॉर्डिंग करके आप सबको खुश करने के लिए 2 वीडियोस बनाई हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ठीक इसके 2 घंटों बाद मैं दूसरी वीडियो भी पब्लिक कर दूंगा। इसलिए अगर आपको उसका नोटिफिकेशन ना आए तो आप 2 घंटों बाद मेरे चैनल पर आकर वो वीडियो देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग मेरी सिचुएशन समझ गए होंगे, तो इसलिए बिना और ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये एपिसोड। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि कमांडर जिया फैंग को बता रहे थे कि वो टेंटिकल मॉन्स्टर कितना ज्यादा खतरनाक है, और अगर एक बार वो अपनी नींद से उठ गया और लेक से बाहर आ गया तो वो हमारी पूरी बेस को डिस्ट्रॉय कर देगा। और अगर वो लीडर होंग के साथ हुई फाइट की वजह से अभी भी गुस्से में हुआ तो वो हम सबको नहीं छोड़ेगा। हो सकता है कि ये सभी एल्डर्स मिलकर भी उसे ना रोक पाए। ये सुनकर फैंग भी समझ जाता है कि कमांडर सही बोल रहे हैं, क्योंकि ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। कमांडर जिया भी फैंग को ये बता ही रहे थे कि तभी अचानक से उनके मॉनिटर पर डेंजर अलार्म एक्टिवेट हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि वो मॉन्स्टर अपनी नींद से जाग गया है और वो बड़ी ही स्पीड के साथ लेक से बाहर आ रहा है। और ये डेंजर अलर्ट देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। ये देखकर कमांडर जिया कहते हैं, लुओ फैंग, अब हमें चलना चाहिए। कमांडर जिया ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अगर ये सभी वॉरियर्स मिलकर उस मॉन्स्टर को नहीं रोकेंगे तो वो इनकी इस आइलैंड पर बनी हुई पूरी बेस को डिस्ट्रॉय कर देगा। और एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि लीडर होंग अपने स्मार्ट फाइटर जेट में बैठकर कल्टीवेशन कर रहे थे, ताकि वो उन क्लाउड रटन ब्रांच को अपनी बॉडी के साथ अटैच कर लें, जिससे उनकी पावर 50% इंक्रीज हो जाएगी। ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहाँ पर हम देखते हैं कमांडर लाओ ली को, जो कि वहाँ पर मौजूद सोल्जर से कहते हैं कि हमारे पास टाइम बहुत ही ज्यादा कम है, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके नंबर 2 लेजर कैनन की इंस्टॉलेशन को कंप्लीट करो और उसे अटैक के लिए रेडी करो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कमांडर जिया और लुओ फैंग भी आ जाते हैं, जिसके बाद कमांडर ली, कमांडर जिया और लुओ फैंग मिलकर एक चट्टान पर खड़े होकर उस मॉन्स्टर को लेक से बाहर आते हुए देखने लगते हैं। तभी अचानक से उनके सामने लेक में एक बवंडर बनने लगता है, जिसे देखकर वो चारों शॉक हो जाते हैं। अब हम बेस के कंट्रोल रूम का व्यू देखते हैं, जहाँ पर उस टेंटिकल मॉन्स्टर के बारे में बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल डेंजर अलर्ट आ रहा था। ये देखकर वहाँ पर मौजूद सोल्जर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो अपने कमांडर को कॉल करके बताता है इसका वार्निंग लेवल अचानक से बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, इसका वार्निंग लेवल लेवल 1 को सरपास कर गया है। अभी सोल्जर इस बारे में बता ही रहा था कि तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसका मॉनिटर काम करना बंद कर देता है, क्योंकि वहां पर बहुत ही ज्यादा एनर्जी फ्लक्चुएशन हो रही थी। और वहीं दूसरी तरफ हम कमांडर जिया और बाकी सबको देखते हैं, जिनके पैरों तले से जमीन हिलने लगती है और वहां पर बहुत ही ज्यादा जोर जोर से भूकंप आ रहे थे। अभी ये सभी खुद को संभाल ही रहे थे कि तभी अचानक से उनके सामने से एक बहुत ही बड़ा जायंट टेंटिकल निकलता है, जिसे देखकर ये सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। हम देखते हैं कि ये कोई एक टेंटिकल नहीं था, बल्कि वहां पर बहुत ही ज्यादा टेंटिकल थे, जो कि इतने ज्यादा जायंट थे कि आप सब स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि इनके सामने एक इतना बड़ा फाइटर जेट भी छोटा सा लग रहा था। अब हम देखते हैं कि वो टेंटिकल वहां पर मौजूद सभी लेजर कैनन्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। ये देखकर लुओ फैंग समझ जाता है कि ये टेंटिकल ऐसा क्यों कर रहा है, और फिर लुओ फैंग हमें बताता है, शायद वो जानता है कि ये लेजर कैनन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। अगर हम इन्हें यूज करेंगे तो हम बहुत ही आसानी से उसे मार सकते हैं, इसीलिए वो हमारी लेजर कैनन को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो दोस्तों, अब आपको यहाँ से क्या मालूम हुआ कि ये टेंटिकल मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, क्योंकि इसे पहले से ही पता है कि ये इंसान जो लेजर कैनन इस्तेमाल करेंगे ये मुझे मार सकती है, इसीलिए वो इनके यूज करने से पहले ही इन्हें डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। अब हम देखते हैं कि लुओ फैंग और कमांडर भी एक लेजर कैनन के पास खड़े हुए थे, तभी वो मॉन्स्टर उनके पास वाली लेजर कैनन पर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। उस मॉन्स्टर के इस अटैक की वजह से कमांडर लाओ ली की जान जाने ही वाली थी कि तभी लुओ फैंग उन्हें बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ बचा लेता है। अब हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर ने उस लेक के आसपास मौजूद सभी लेजर कैनन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके बाद हम वॉरियर वैंगटोंग को देखते हैं, जिन्हें उस मॉन्स्टर को ऐसा करते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस पर अटैक करने के लिए जा रहे थे कि तभी एक वॉरियर उनके बाजू से पकड़कर उन्हें रोक लेता है। ये देखकर वॉरियर वैंगटोंग उससे कहता है कि तुम मुझे क्यों रोक रहे हो। ये सुनकर वो वॉरियर कहता है कि हमें पहले बेस की सिक्योरिटी को इंश्योर करना होगा, जिसके बाद तुम जो चाहो कर सकते हो। ये सुनकर वॉरियर वैंगटोंग भी समझ जाते हैं कि मैं जानबूझकर उस पर अटैक करने के लिए नहीं जा सकता, बल्कि जब वो मॉन्स्टर हमारी बेस पर अटैक करेगा तो मुझे उसके अटैक को रोककर हमारी बेस को बचाना होगा। जिसके बाद हम एल्डर फियोना को देखते हैं, जो कि वॉरियर ली शैन के पास आती है और उनसे कहती है कि क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्या हम भी आगे बढ़कर इस मॉन्स्टर पर अटैक करें। वॉरियर ये साइड एल्डर फियोना से कहते हैं, पहले हमें देखना होगा, जब तक ये सभी एल्डर्स मिलकर आगे नहीं बढ़ते तब तक हम भी आगे नहीं बढ़ेंगे।
अब हम फैंग को देखते हैं जो कि लेजर कैनन के डिस्ट्रॉय होने की वजह से उसके मलबे के नीचे आ गया था। इसलिए फैंग अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए अपने ऊपर आए हुए मलबे को हटा देता है और हम देखते हैं कि जहाँ पर लुओ फैंग के साथ जितने भी सोल्जर और वॉरियर्स थे वो सभी सेफ थे। लुओ फैंग ने उन सभी को बचा लिया था। तभी अचानक से वो टेंटिकल मॉन्स्टर कमांडर जिया पर अटैक कर देता है और कमांडर जिया इस वक्त फैंग की तरफ देख रहे थे और उन्हें ये पता नहीं चलता कि वो टेंटिकल मॉन्स्टर उन पर अटैक करने वाला है। पर फैंग उस टेंटिकल मॉन्स्टर को अटैक करते हुए देख लेता है और चिल्लाकर कमांडर जिया से कहता है बचें। और यहाँ पर ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि इस टेंटिकल मॉन्स्टर का साइज और स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट थी और इसके नीचे लुओ फैंग और वो बाकी सभी सोल्जर भी थे। अगर ये टेंटिकल इनके ऊपर लगा तो यहाँ पर सिर्फ लुओ फैंग के बचने के चांस हैं, जबकि लुओ फैंग भी इन सभी को नहीं बचा सकता। और ये सीन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्लो मोशन में आ जाता है। वॉरियर ली शैन भी ये देख रहे थे और यहाँ पर फर्स्ट टाइम हमें वॉरियर ली शैन की पावर दिखाई जाती है। जैसे ही वॉरियर ली शैन ये देखते हैं कि अगर वो टेंटिकल मॉन्स्टर इन सब के ऊपर लगा तो ये जिंदा नहीं बचेंगे, इसलिए वॉरियर ली शैन अपनी पावर को यूज करते हुए बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ जाकर उस टेंटिकल मॉन्स्टर पर अटैक करते हैं और इसे पीछे जाकर वापस से लेक में फेंक देते हैं। यानी कि दोस्तों आप देख ही सकते हैं कि वॉरियर ली शैन की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने छोटे से मिली सेकंड में ही इतना फासला तय करके उस पर अटैक कर दिया और लुओ फैंग, कमांडर जिया और बाकी सबको बचा लिया। ये देखकर वहां पर मौजूद सभी वॉरियर्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वॉरियर ली शैन भी जब देखते हैं कि वो सभी लोग सेफ हैं तो उन्हें भी ये देखकर राहत मिलती है। अब फैंग आगे आता है और कहता है एल्डर ली शैन, क्या हाल मास्टर अभी भी कल्टीवेशन कर रहे हैं, उनका वो प्रोसेस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। ये सुनकर वॉरियर ली शैन उसे बताते हैं कि मुझे इसके बारे में मालूम नहीं, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर मैंने इस टेंटिकल मॉन्स्टर को नहीं रोका और ये इसी तरह हम पर अटैक करता रहा तो ये बहुत ही जल्द हमारी इस पूरी बेस को डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसलिए अब मैं ब्रदर होंग के आने तक का वेट नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो हो सकता है कि ये टेंटिकल मॉन्स्टर यहाँ पर मौजूद सभी वॉरियर्स को मार डाले। इसलिए इससे पहले कि ये टेंटिकल मॉन्स्टर बेस पर अटैक करके हमारे सभी सोल्जर और वॉरियर्स को मार दे, मुझे आगे बढ़कर इस इवल टेंटिकल बीस्ट को मारना ही होगा। और ये कहते साथ ही वॉरियर ली शैन अपनी पावर को यूज करते हुए बहुत ही ज्यादा रफ्तार के साथ उस टेंटिकल मॉन्स्टर पर अटैक करने लगते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वॉरियर ली शैन की स्पीड बहुत ही ज्यादा थी, वो टेंटिकल मॉन्स्टर उन्हें पकड़ ही नहीं पा रहा था और वॉरियर ली शैन उसके टेंटिकल को ऐसे ही एक दूसरे के साथ उलझाकर उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा जोरदार अटैक करते हैं। और वॉरियर ली शैन अपना ये अटैक उसके टेंटिकल्स पर नहीं करते बल्कि उसकी बॉडी पर करते हैं, क्योंकि अगर उसकी बॉडी डैमेज हो गई तो वो खुद ही वापस चला जाएगा। और हम देखते हैं कि वॉरियर ली शैन का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि जैसे ही वॉरियर ली शैन का अटैक उस टेंटिकल मॉन्स्टर के साथ हिट होता है तो वहां पर एक बहुत ही बड़ा और जोरदार अटैक होता है और वहां पर हर तरफ बिजली ही बिजली थी और वो टेंटिकल मॉन्स्टर भी पानी के अंदर जा रहा था। यानी कि मुझे उस टेंटिकल मॉन्स्टर की हालत देखकर ऐसे लग रहा था जैसे कि वो टेंटिकल मॉन्स्टर मारा गया है और वॉरियर ली शैन को भी यहाँ पर ऐसे ही लगता है जैसे कि वो टेंटिकल मॉन्स्टर मारा गया और इसीलिए वो काफी खुश होते हैं। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो टेंटिकल मॉन्स्टर की बॉडी खुद ब खुद ही हील हो रही थी और वो भी बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ। ये टेंटिकल मॉन्स्टर की बॉडी भी बिल्कुल उसी तरह हील हो रही है जैसे कि वो क्लाउड रटन टेंटिकल्स अपनी बॉडी को हील कर लेते थे। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप सबको क्या लगता है, क्या वो टेंटिकल मॉन्स्टर दोबारा से जिंदा हो जाएगा या नहीं, और अगर वो जिंदा हो गया तो क्या वॉरियर ली शैन उसे मार पाएंगे या वो टेंटिकल मॉन्स्टर वॉरियर ली शैन को मार डालेगा? आप सबको क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।